नाइट हेल्थ डॉक्टर में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी हेल्थ और कॉन्फिडेंस को नेचुरली बेहतर बनाने के लिए आसान और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करते हैं। नीचे कमेंट करें कि आप इंडिया के किस शहर या गांव से यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे व्यूअर्स कहां से हैं। आज मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं, खासकर अगर आपको लगता है कि आपकी टाइमिंग बहुत कम है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि यह समस्या बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन सच कहें तो बहुत सारे पुरुष इस समस्या से गुजरते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें। अगर आपकी टाइमिंग 1 मिनट से भी कम है या सिर्फ कुछ सेकंड में ही सब खत्म हो जाता है, तो इसे नज़रअंदाज करने या तनाव लेने की बजाय सही तरीके से समझना जरूरी है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो है उस समय ज्यादा सोचने लगना। उनके दिमाग में चलता रहता है जैसे मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे रुकना नहीं चाहिए, या मुझे ज्यादा देर तक टिकना है, और यही प्रेशर चीजों को जल्दी खत्म कर देता है। आपका दिमाग तेज चलने लगता है, सांसें अनियमित हो जाती हैं और शरीर का कंट्रोल कम होने लगता है। यहीं पर एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल तरीका काम आता है, थोड़ा रुकना और अपनी सांसों पर ध्यान देना। जब आप उस पल में हो, तो जल्दी करने की बजाय थोड़ा स्लो हो जाएं। गहरी सांस लें, जो हो रहा है उसे महसूस करें और अपने दिमाग को घबराने न दें। जितनी आपकी सांसें शांत रहेंगी, उतना ही आपको अपने शरीर पर कंट्रोल महसूस होगा। कई एक्सपर्ट्स यह भी सलाह देते हैं कि आप अपनी सांसों को मन ही मन गिनना शुरू करें, क्योंकि जैसे ही आपका ध्यान सांसों पर जाता है, आपकी एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाती है। और जब एंग्जाइटी कम होती है, तो आपकी टाइमिंग भी बिना किसी दवाई के नेचुरली बढ़ने लगती है। अब दूसरी चीज जो आपको समझनी है, वह है सही समय पर रुककर कंट्रोल करना। ज्यादातर लोग अपने शरीर के संकेतों को समझे बिना लगातार करते रहते हैं, लेकिन आपका शरीर हमेशा आपको एक संकेत देता है जब आप बहुत करीब होते हैं। समस्या यह है कि लोग उस संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर अचानक सब खत्म हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे ही आपको लगे कि आप पीक के करीब पहुंच रहे हैं, तब जोर लगाने की बजाय कुछ सेकंड के लिए रुक जाएं। अपने शरीर को रिलैक्स करें, गहरी सांस लें और अपना ध्यान थोड़ा बदलें। आप हल्का सा पीछे हट सकते हैं, या स्पीड कम कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे तरीके से कनेक्शन बना सकते हैं, जैसे टच करना, किस करना, या बस थोड़ा पॉज लेना। यह ब्रेक कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक स्मार्ट कंट्रोल टेक्निक है। जब आप दोबारा शुरू करते हैं, तो आपकी इंटेंसिटी कम होती है और आपका कंट्रोल ज्यादा मजबूत हो जाता है। अगर आप इस प्रोसेस को 2 से 3 बार दोहराते हैं, तो आपको अपनी टाइमिंग में बड़ा फर्क नजर आएगा। साथ ही बार बार एक ही पोजीशन में मत रहें। जब आप एक ही मूवमेंट करते रहते हैं, तो स्टिमुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। इसके बजाय धीरे धीरे पोजीशन बदलें, बीच बीच में पॉज लें और अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखें। यहाँ सबसे जरूरी चीज स्पीड नहीं है, बल्कि रिदम है। जब आप रिदम को कंट्रोल करते हैं, तो आप रिजल्ट को कंट्रोल करते हैं और आपका शरीर धीरे धीरे सीख जाता है कि बिना जल्दी कंट्रोल खोए ज्यादा देर तक कैसे टिकना है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि उस समय आपका ध्यान आखिर जाता कहाँ है। बहुत से लोग पूरी तरह अपने ही सेंसेशंस पर फोकस करते रहते हैं, जैसे मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मेरा कंट्रोल जाने वाला है, और यह खुद पर ज्यादा ध्यान देना प्रेशर को और बढ़ा देता है। और जितना ज्यादा प्रेशर आप लेते हैं, उतनी ही जल्दी आपका शरीर रिएक्ट करता है। इसके बजाय अपना ध्यान थोड़ा अपने पार्टनर के कंफर्ट और एक्सपीरियंस की तरफ शिफ्ट करें। जब आपका दिमाग मैं से हम की तरफ जाता है, तो आपकी एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाती है
आप ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं, ज्यादा अवेयर रहते हैं और बिना किसी जोर डाले आपका कंट्रोल बेहतर होने लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोगों के सामने बोलना। जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, लेकिन जब आप दूसरों पर फोकस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपको अपने शरीर की ट्रेनिंग भी करनी होगी। मजबूत कंट्रोल सिर्फ दिमाग से नहीं आता, बल्कि मसल से भी आता है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जैसे कीगल्स और डीप ब्रीदिंग का अभ्यास शुरू करें। ये एक्सरसाइज उन मसल्स को मजबूत बनाती हैं जो कंट्रोल और स्टैमिना के लिए सीधे जिम्मेदार होती हैं। साथ ही अपने शरीर को एक्टिव रखें। आपकी थाइज, ग्लूट्स और कोर की ताकत भी आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और स्टैमिना को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप इन 3 चीजों पर लगातार ध्यान रखते हैं, शांत ब्रीदिंग, सही समय पर रुकना और सही फोकस, तो धीरे धीरे आपको बदलाव नजर आने लगेगा। यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन आपका कंट्रोल बेहतर होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी टाइमिंग बिना किसी दवाई पर निर्भर हुए नेचुरली बढ़ने लगेगी। अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।